आईआईटी जेई के एस्पिरेंट से मैं कैसे एक सीएमए के एस्पिरेंट में कन्वर्ट हुई। रात के आई थिंक 8-9 बजे रहे थे, मैं बहुत रो रही थी। वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा वीडियो किस पे होने वाली है, और बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो ला रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था और मैंने सोचा अब 2 महीने बच गए हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और जो भी है मैं बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाउ आई कन्वर्टेड आईआईटी जेई के एस्पिरेंट से मैं कैसे एक सीएमए के एस्पिरेंट में कन्वर्ट हुई, इस पूरी स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ। मे बी आपको ये हेल्प करे अगर आप स्टार्टिंग में कोई साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड से आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक साइंस बैकग्राउंड से थी, ठीक है, और उसमें भी मैं मतलब मुझे आईआईटी जेई करनी थी, इंजीनियरिंग बेसिकली करनी थी, जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं 12th तक तो नॉर्मली पढ़ूंगी, 12th के बाद मैं ड्रॉप लेके आईआईटी की प्रिपरेशन करूँगी और फिर उसको मतलब निकालूंगी, जो भी उसको पास करूँगी। बट ऐसा हुआ ना कि देखो, आप पहले आईआईटी आपको नॉर्मली होके सोचना पड़ता है बहुत, ऐसा नहीं कि आपका पहली बार में निकल जाएगा। इतना भी मैं पढ़ने में दिमाग वाली नहीं थी। अब मुझे ये पता था मेरे 1-2 अटैम्प्ट लगेंगे ही, ठीक है। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में रहते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका ड्रॉप लगना कितनी बड़ी बात है। 2 साल आप कॉलेज नहीं करो, 2 साल आप कुछ नहीं करो, आप ओनली एक आईआईटी जेई पे फोकस करो, वो भी एक टाइप का एंट्रेंस एग्जाम ही है, ठीक है। तो मैं पूरा अपना 2 साल वहाँ नहीं दे सकते थे। वैसे तो मुझे करनी स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग थी, तो फिर मेरे घर वालों, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सिंपली बीए कर लूँ या तो मैं इधर कॉमर्स साइड में आ जाऊँ। तो मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम आ जाओ कॉमर्स साइड में, तुम कर लोगे। मतलब मेरी बहन ने तो मुझे ये बोला। और उस टाइम मैं बता दूं, मैं इतनी गधी थी, मुझे इतना गुस्सा आता था अपनी बहनों पे। मैं अपने दोस्तों को कॉल करके बोलती थी, अरे यार देखो मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे करनी है जेई, बट ये लोग बोल रहे हैं तुम्हारा एक बार में नहीं निकलेगा। और मुझे पता है कि मेरा एक बार में नहीं निकलेगा, आई नो। गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट नॉन गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बट मेरे पेरेंट्स इतने एबल नहीं हैं कि वो मुझे नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा पाएँ, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स इतने एबल नहीं है कि मुझे नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा पाए। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा इतना ज़्यादा मतलब पैसे किसी एक पर्सन पे लगाना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे भी मेरे घर हम 5 भाई बहन हैं पढ़ने लिखने वाले, तो उसमें भी एक पे हम सारा पैसे लगा दें ऐसे पॉसिबल नहीं है। मेरे से छोटा मेरा भाई है, उसके भी अभी एजुकेशन का देखना है, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि अगर मेरा नॉन गवर्नमेंट कॉलेज भी निकले तो उसमें मेरा एडमिशन हो जाए। तो ये तो बेसिकली बात थी। बट मेरी बहनों ने जब बोला तुम सीए कर लो, तो सबसे बड़ा मेरे पास टॉपिक ये था, अरे यार मैं तो साइंस से हूँ, मैं सीए कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो ना 12th का 11th का 12th का मुझे बेसिक कॉमर्स का कुछ नहीं पता है, मैं कैसे करूँगी। तो मेरी बहन ने कहा यार तुम कर लोगी, मतलब इतना तो मेरे पास दिमाग तो तुम कर लोगी, तुम 2 महीने घर पे रहना, क्योंकि हमारे जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होता है वो खत्म होता है फरवरी वगैरह तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद तुम मुझे एक काम करना, तुम घर पे पढ़ना, उसके बाद तुम्हारी कोचिंग लगवा दी जाएगी, उसके बाद तुम सीए करना। क्योंकि मेरी दीदी सीए ही करती हैं, तो मुझे पहले सीए का ही सजेशन दिया गया। तो पहले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं सच बता रही हूँ। मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करती थी, मैं कहती थी अरे यार देखो मेरी बहनें क्या बोल रही हैं, इससे अच्छा मैं साइड से बीए कर लूँ, मैं बीए कर लूँ और वो करती रहूँ, क्या बोलते हैं, बीए कर लूँ और साइड से प्रिपरेशन भी करती रहूँ। मतलब अगर मैं बीए चाहे बीएससी जो भी कर रही हूँ 2 साल करूँ और साइड में ड्रॉप लेके अपना ये आईआईटी जेई का भी प्रिपरेशन करती हूँ। बट मेरे दिमाग में एक डर भी था कि अगर मैं साइड से बीए कर रही हूँ, चाहे बीएससी जो भी कर रही हूँ, और साइड से मैं आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर आईआईटी जेई नहीं निकला तो फिर आगे जाके मुझे बीएससी वगैरह यही सब करना होगा, और आगे जो भी मतलब इसके आगे कंटिन्यू करना होगा वही करना होगा। और मेरे पास आगे कोई और था, अगर मैं बीए करती तो आगे जाके मुझे एमए और जो मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है उसमें करना होता है, जिसमें मेरा थोड़ा भी दिमाग नहीं लगता है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और यही सब बोल रही थी कि देखो मेरी दी ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है। तो उस दिन मेरा एक दोस्त है जो मतलब ड्रॉप लेके वो आईआईटी जेई कर रहा था, तो उसने मुझसे बोला कि आयुषी देखो ये बहुत लकी हो ना तुम कि तुम्हारी बहनें तुम्हें समझा रही हैं, और तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो है सीए, तुम कर सकती हो, तुम्हारे घर तुम्हारी बहन है वो तुम्हें कुछ पढ़ा रही है, तुम्हें इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि भाई तुम्हारा इतना, तुम एक कोचिंग ले लो कॉमर्स की 11th-12th का बेसिकली, उसमें बेसिक समझ लो, फिर तुम आगे सीए की प्रिपरेशन करती रहना। तुम्हारे घर तो इतने समझने वाले हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक बार में नहीं निकला ठीक है, तुम जितना अटेम्प्ट दो तुम दो, आराम से तुम दो, मतलब कूल होके दो, तुम्हें इतना कोई जल्दी नहीं, ठीक है।
तो तब मैंने सोचा कि हाँ यार सही कह रहा है, अगर मैं सीए करूँगी तो कुछ तो करियर बनेगा यार। एक तो पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सीए में पैसा है, और कम अगर पैसे में आप डाल के सीए में अगर अपना करियर बना लो तो बहुत बड़ी बात है। वगैरह है जिनको पता ही नहीं था 12th के बाद करना क्या है, क्योंकि उनके पास ना ही कोई बड़ी बहन, ना ही कोई उनके पेरेंट्स वगैरह कुछ समझाने वाले नहीं थे। तो नॉर्मली कोई बीए कर रहा है, और मतलब मेरे क्लास के जो भी बच्चे थे नॉर्मली वो सारे तो अभी बीए ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब बीएससी वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, सारे बीए ही कर रहे हैं। मैंने कहा सही बात है, एक अलग मुझे लाइन मिल जाएगी, और अगर मैं मतलब पास हो गई, फाउंडेशन अगर मेरे पास हो गई तो मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात हो गई कि हाँ पक्का है मैं सीए करूँगा। अब सीए करने के लिए मुझे कॉमर्स में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब कॉमर्स की नॉलेज मैंने कैसे लाई, मेरा रिजल्ट निकलने के बाद मैंने 2 महीने लगातार इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, और यही दोनों सब्जेक्ट 11th और 12th के मैंने यूट्यूब से, जो वेदांतु होता है, मैं वेदांतु जो सारे लेक्चर वगैरह डाल देते हैं वहाँ से मैंने मतलब यही मतलब जो भी फ्री चैनल्स हैं वहाँ से मैंने सोर्सेज इकट्ठा किए। वहाँ से मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़े 11th और 12th के, जो गर्मी की छुट्टियाँ हुई मैं, और गर्मी की इन छुट्टियों में मैंने आराम से बैठ के अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा, और मुझे क्लियरली समझ में आने लगा। मेरी बहन ने भी मेरी बहुत हेल्प की। मुझे एक तो डेबिट क्रेडिट कुछ समझ में नहीं आता था, मेरी बहन ने भी मुझे बहुत हेल्प की, जनरल लेजर वगैरह ये सब समझाने में। मैंने यूट्यूब से भी कुछ नॉलेज इकट्ठा की, मतलब सब करने के बाद मुझे बेसिक का नॉलेज हो गया था। और अगर आप भी मतलब साइंस से कॉमर्स में आ रहे हो तो आप सबसे पहले मेरी यही बात मानना कि आप पहले 11th-12th का इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये तो कंफर्म पढ़ के आना। आप 11th-12th का साइंस और कॉमर्स ये तो मतलब सॉरी आप 11th-12th का इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये तो कंफर्म पढ़ के आना, क्योंकि ये बेस है। ये अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया, मैं सीए करूँगी, और इसके लिए मैं सीए के लिए मतलब मैं जहाँ रहती हूँ मैं यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद मैंने कोचिंग ढूंढना स्टार्ट कर दी। वैसे तो मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया, जो सीए करती है, कि वो मेरे से बड़ी है, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ऑनलाइन कोचिंग करो, क्योंकि वो ऑफलाइन कोचिंग कर चुकी थी। उन्होंने कहा बहुत गंदा वो रिस्पॉन्स होता है, मतलब जो भी तुम्हें सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। ऑफलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम उनसे 10 बार पूछ नहीं सकती हो, ये सारी प्रॉब्लम होती है। बट मेरा ये था कि देखो मुझे तो पहले बेसिक बहुत कम ही क्लियर है, पूरा नहीं क्लियर हुआ था, हाँ, लेकिन ज़्यादा क्लियर हो चुका था। तो मे बी अगर मुझे कोई डाउट हो तो मैं फ्रंट टू फ्रंट सर से बैठ के पूछ सकती हूँ कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेबिट कैसे हुआ है या क्रेडिट। और ये बेसिक से डाउट आप ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पूछ सकते, वहाँ पे भले आपको बोलते हैं कि 24 घंटे आपको ये अवेलेबल रहेगा, मतलब ये सुविधा आपको अवेलेबल रहेगा, बट आप नहीं पूछ सकते हो, नहीं पूछ पाते, इतना बेसिक सा डाउट आप नहीं पूछ पाओगे। तो मैंने कहा मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँगी, तो उसने कहा ठीक है तुम कर लो, और मे बी तुम्हारे 2-4 दोस्त बने तो वो भी तुम्हें कुछ हेल्प कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग करने में मैंने सीए की कोचिंग ढूंढना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद जब मैंने सीए की कोचिंग ढूंढ ली तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। पहले तो मैंने 2-4 कोचिंग ट्राई किए, बट मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो मैंने एक फाइनल कोचिंग की, वहाँ पे जाकर मैंने सीए के लिए एडमिशन ले लिया, फाउंडेशन के लिए। और मैंने आई थिंक मई वगैरह से एडमिशन लिया था, और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ पे पढ़ने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मैं बेसिकली सच बताऊँ, बीआरएस जैसा चैप्टर मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मैं एक बार वहाँ पढ़ती थी, कोचिंग में पढ़ती थी, फिर उसको घर पर आके यूट्यूब से पढ़ती थी, और तब मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता था कि अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं याद कर लेती थी, जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इतना तक मैंने याद किया था। बट फिर भी उसके बाद मतलब ये सब तो मुझे समझ में आया, इतना बेसिक सा कुछ ऐसे वो है ना, जैसे डेटर क्रेडिट इन सब का कौन सा बैलेंस होता है, ये सब मैं याद करती थी। उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, ये सब मैं याद करती थी। तो जब कोचिंग मैंने ले लिया, वहाँ पे ये था ना कि आप अपनी पूरी फ़ी जमा कर दो, और आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है ना, तो अपना फ़ी उनको दे दो, वो रजिस्ट्रेशन सर कर देंगे। मतलब सारे बच्चे वहीं दे रहे थे। तो मैंने भी बेसिकली सोचा, मेरी बहन जो ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली गई हुई थी, तो मैंने सोचा दी को अब देने से अच्छा है मैं सर को ही दे दूँ, और पैसे उतने ही लग रहे हैं तो उतने में करा देंगे। मैंने पूरा अपना फ़ी लिया, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी जितना भी होता मैंने वो दोनों दे के सर को दे दिया, और उनको बोल दिया कि सर मेरा भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बोलने के बाद भी उस इंसान ने मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैं आपको बता दूं। मतलब जो भी लास्ट डेट होता है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सीए वाला, और मुझे लग रहा था कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर दीदी जब मेरी घर पे आई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ मेल वगैरह नहीं है, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कुछ मेल वगैरह आता है, और एग्ज़ाम फॉर्म का मतलब डेट भी आ चुका था, तो हम तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं।
मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई मेल नहीं आया और मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। मुझे लगा हो सकता है मेरे मेल पे ना आया। फिर लगातार 2-3 दिन जब मैं कोचिंग गई, दीदी के बोलने के बाद मैं लगातार सर से पूछती थी, सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, सर मेरा बुक नहीं आ रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपके बुक आता है, सर मेरा बुक नहीं आ रहा है, सर मेरा मेल हो गया वगैरह, इस सब मैं सर से पूछती रहती थी। और मतलब मैंने सर से पूछा, सर बोलते थे हाँ हो गया बेटा, 2-4 दिन में आ जाएगा, मतलब 1-2 महीने लगते हैं, आ जाएगा। मैंने ऐसे बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद एक दिन मतलब ऐसे रात थी और मुझे पता चला ना, और रात को मैं ऐसे बैठी, पहले तो मैं बहुत डिप्रेस थी उस टाइम में, क्योंकि मुझे हर मतलब सिचुएशन में मुझे करनी इंजीनियरिंग थी, बट अपने मतलब जो भी कहो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, तो उस वजह से मैं बहुत सैड रहती थी। मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, अभी तो मुझे खुशी है कि चलो मैंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया। उस टाइम मुझे ये बहुत दुख रहता था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगता है कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिले ना, तो हाँ मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहूँगी। अगर मुझे कोई बोले कि आप इसको छोड़ दो, अब इंजीनियरिंग में जाने का आपका कोई रास्ता है तो आप जा सकते हो, तो मैं करना चाहूँगी, बट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे मैंने करियर बना लिया। तो क्या हुआ ना, तो मैंने दी से, तो सॉरी मैं स्टोरी पे आती हूँ। तो सर ने बोला, सर मतलब जो नंबर होता है ना, एक नंबर हमें प्रोवाइड होता है शायद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, मुझे तो अभी याद नहीं है वो कौन सा नंबर था, मुझे सब भूल चुका है। ठीक है, तो वो नंबर लेके ना मेरी दी ने चेक किया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, क्या मतलब बुक का जो बुक हमें शो करता है ना कि कहाँ तक आया है कहाँ तक नहीं आया, तो वो देखने के लिए मेरी दी ने वो नंबर लिया और चेक किया। ठीक है, वो चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। मतलब जो मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में है, सितंबर वगैरह तक हम लोग थे आई थिंक, और उस टाइम तक मेरा रजिस्ट्रेशन सीए में नहीं हुआ था। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि एक तो पहले मैं इंजीनियरिंग छोड़ के पछता रही थी, ऊपर से मैंने सीए का सोचा, सीए भी नहीं हुआ। मतलब 1 साल वैसे ही मेरा, अगर आप देख लो फरवरी में हमारे एग्ज़ाम होते हैं, फरवरी से सितंबर तक मेरा पूरा ख़राब गया, और अब दिसंबर में भी नहीं होगा तो दिसंबर में मेरा पूरा ख़राब गया, मतलब 1 साल पूरा ख़राब गया। मैं रोए जा रही हूँ, रात के आई थिंक 8-9 बजे रहे थे, मैं बहुत रो रही थी। ठीक है, सुबह उठने के बाद जब मेरी दी ने सर को कॉल किया, बोला कि हम आयुषी की सिस्टर बोल रहे हैं सर, आपने इसका एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन करा दिया। और वो इतने बेशरम इंसान थे, वो बोले हाँ, और इतना होने के बाद भी उन्होंने बोला हाँ मैंने करा दिया है। मेरी बहन से अभी वो बोला है कि हाँ मैंने करा दिया। तो फिर मेरी दी ने बोला कि मैंने ये नंबर लेके चेक किया, ऐसा तो कुछ सो ही नहीं हो रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। एंड तब सर मतलब थोड़ा वो हो गया कि हाँ इन्हें पता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम सुनिए, इसका ये टाइम निकल चुका था दिसंबर वाला, तो मैंने सोचा अब मैं अपकमिंग मई में कर दूंगा इसका, और तब तक बच्ची आई है, मतलब फ़ी वगैरह सब जमा हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ ले, अब दिसंबर तक ये पढ़ ले, फरवरी में मतलब जनवरी के बाद ये सेल्फ करके अपना निकालेगी। मेरी दी ने उन्हें गालियाँ देनी शुरू की, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ थे। एक तो उन्होंने पहले मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था, और मेरे साथ 7 से 8 लड़कियाँ थी जिनका मेरी बहन ने खुद चेक किया उनका नंबर लेके, तो उनका भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप करने का आ ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं हुआ था। तो मेरी दी ने जब ये चेक किया तो उनको भी नहीं बताया था, सर ने उन्हें भी कम्युनिकेट नहीं किया था। तो मेरी जब बहन ने इतना बोला, फिर मेरी दी ने बोला आप इसके कोचिंग के पूरे पैसे वापस करो, ये अब आपके पास नहीं पड़ेगी। वो इतने बदतमीज़ इंसान थे, उन्होंने मेरे पैसे देने में 4 दिन लगाए। 4 दिन लगातार गालियाँ खाने के बाद उन्होंने फाइनली मेरे जो कोचिंग के 30,000 रुपये थे वो वापस कर दिए। और उसको वापस करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे मतलब मेरी कोचिंग में एक भैया थे जो सीएम में करते थे। ठीक है, उस टाइम वो सीए और सीएम में दोनों करते थे, वो हमारे साथ भी क्लासेस करते थे, सीए फाउंडेशन की और सीएम में इंटरमीडिएट में थे। तो उनसे मेरी बात हुई, वो उनसे मेरी थोड़ी बातचीत होती थी, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे बताया भैया अब मैं क्या करूँ, सीए तो अब मैं कर नहीं सकती, मुझे इतना टफ लग रहा है, और मतलब दिसंबर तक तो मैं नहीं कर सकती, अब तो अपकमिंग मई में मुझे देना पड़ेगा ना सीए, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा बाबू तुम सीएम में कर लो, और सीएमए का शायद टाइम लिमिट अभी बचा था। तो उन्होंने कहा बाबू तुम छोड़ो सीए, तुम सीएमए कर लो, वैसे भी तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम्हें थोड़ा इजी होगा सीएमए में। मैंने कहा क्या क्या होता है, मैंने पूरा पूछा क्या क्या होता है सीएमए में, कैसे होता है, सब भैया ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया, सीए जैसे होता है सारा एक्सप्लेन करने के बाद। एंड जब उसके बाद भैया ने मुझे A to Z सीएमए के बारे में सारी नॉलेज दे दी, तो नेक्स्ट डे भैया ने बोला कि चलो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। वो सच में बहुत अच्छे भैया थे, मुझे मतलब उनकी वजह से मैं सीएमए में आ पाई। उन्होंने बोला कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैं ऑनलाइन कर दूँगा या तो चलो मैं चैप्टर पे खुद ही करा दूँगा। मैंने उसको बोला नहीं, ऑनलाइन तो इस बार मैं किसी हालत में नहीं कराने वाली। मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ चैप्टर पे चल चलिए। उन्होंने खुद की बाइक से मुझे चैप्टर पे ले गए, वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे बुक्स भी मिल गया, और इन 2-3 महीनों में मैंने पढ़ के फाउंडेशन क्लियर किया, और मेरे कुछ
200 से एवर मार्क्स हैं और मैंने क्लियर कर लिया। और होता है ना कि आप एक बार पहले क्लियर करो तो आपके में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं कर लूँगी, अब जो भी है इतना हार्ड मैंने निकाल लिया तो अब आगे का तो मैं कर ही लूँगी। तो ऐसा मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जब सेंटर पे गई थी ना मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ना कई लड़कियाँ आए मुझे ऐसे बोली हैं। एक लड़की आई मेरे पास ऐसे बोली है कि मेरे तो अकाउंट्स में हो ही नहीं रहा है, 2 बार से मैं अकाउंट्स में फ़ेल हो रही हूँ, मेरे कभी 32 कभी 28 ऐसे मार्क्स आते हैं, 40 से अब जाता ही नहीं है, मेरा एग्रीगेट कंप्लीट हो जाता है। मुझे इतनी टेंशन थी ना। और मैं आपको बता दूं जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आई और मैंने अपना OMR जो ले जाते हैं, मैंने अपना क्या कहता है ना OMR में टिक लगाया था। और मैं पेपर में हर अपने एग्ज़ाम में यही करती हूँ, पेपर जो मेरा होता है उस पर भी थोड़ा थोड़ा डॉट करके लगा दिया था। और घर आने के बाद फाउंडेशन का तो आपको पता ही होगा, तुरंत मतलब जो कोचिंग वाले होते हैं मतलब पूरा आंसर रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद जब मैंने मैथ किया मुझे पहले ही पता चल गया यार मेरा इतना क्वेश्चन सही है, मैंने इतना किया। और मैथ के बदौलत मैंने पूरा क्लियर कर लिया। मैथ में मेरे ज़्यादा मार्क्स थे वैसे भी, क्योंकि मैं मैथ से ही थी तो उसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स थे। तो ऐसा था मेरा पहले JEE से CA में और CA से CMA में। ये थी मेरी पूरी जर्नी। आपको अगर आपको मतलब अगर आपके पास भी ऐसी कोई डाउट हो, अगर आप भी कॉमर्स में अभी नए नए आए हो, आपको कोई नॉलेज नहीं हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका पूरा रिप्लाई दूंगी। या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल जो आप मेरे चैनल को खोलोगे उसके अबाउट सेक्शन में मेरा मेल दिया होगा, आप वहाँ पे भी मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जैसे भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप मुझे बताना, मैं उसका ज़रूर मतलब आपकी हेल्प करूँगी। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसके आगे की भी कोई भी स्टोरी जाननी हो CA CMA की तो आप मुझे बताना। मेरे पास 2-3 और स्टोरी है जो मैं शेयर करूँगी इसके बाद, ठीक है। तो अगर आपको जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।